नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार क्रांति। हाई स्कूल परीक्षा 2016 से संबंधित अभ्यर्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन को लेकर के है सो मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। तो आज मैंने प्लान किया कि जो लगातार फ़ोन आ रहे हैं और फ़ोन कॉल पर जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, चूँकि एक इसलिए मैं आज ये वीडियो में उन अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूँ, जो एलपीए से संबंधित कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। किनको एलपीए में जाना है और एलपीए के लिए क्या करना है, और प्रतिवेदन जो जेएसएससी को देना है, उसको लेकर के भी अभ्यर्थियों का लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं। तो मेरे को लगा कि इस पर है सो अ, एक वीडियो जारी कर देना चाहिए। और कल मैं कोर्ट गया हुआ था। हाई कोर्ट में मैं अपने लीगल टीम से बातचीत भी किया और सीनियर एडवोकेट से भी मैंने बातचीत किया। तो बातचीत करने के बाद मैंने आज के वीडियो में जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, जो सही रास्ते होते हैं, जो उचित रास्ते होते हैं या जो सही बातें होते हैं, चूँकि कन्फ्यूजन दूर करना है और क्या कानूनी सलाह होना चाहिए, वो मैं कानूनी सलाह लेकर के ही मैं वीडियो को जारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रतिवेदन की बात कर रहा हूँ, जो रिप्रेजेंटेशन जो देना है जेएसएससी को, यानी दावा जो पेश करना है जेएसएससी को, जो मीना कुमारी के साथ केस में टैग हैं, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थी को जेएसएससी कार्यालय में प्रतिवेदन देना है। उसके लिए 8 सप्ताह का टाइम दिया गया है। तो प्रतिवेदन भी अगर अभ्यर्थी देते हैं, तो आनन-फानन में न जाएँ। उनको अ, प्रतिवेदन का एक जो अ, तौर तरीका है, वो अपने अधिवक्ता से मिल कर के और प्रतिवेदन तैयार करा कर के ही दें। और उसमें भी अगर किन्हीं अभ्यर्थी को दिक्कत होता हो कि हम किसी माध्यम से हम केस फाइल कराए थे, हम अधिवक्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या अधिवक्ता से मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी को मदद करने के लिए मैं राहुल कुमार क्रांति तैयार हूँ। मेरे साथ लीगल टीम भी है। मैं एलपीए केस भी फाइल करवा रहा हूँ और अभ्यर्थियों का प्रतिवेदन भी किस फॉर्मेट में और किस तरह से देना है, वो एक अधिवक्ता के सलाह से और अधिवक्ता के माध्यम से बनवा करके दिया जाए तो बेटर होगा। चूँकि यह केस बहुत मेहनत से, आप लोगों का बहुत बड़ा संघर्ष के बाद, आपके साथ-साथ आपके अधिवक्ता, जो भी आपके अधिवक्ता हैं, आपके केस को लड़ रहे हैं, उनके संघर्ष के बाद आप लोगों को ये जजमेंट प्राप्त हुआ है। तो आप लोग आनन-फानन में अपने राइटिंग में और जैसे-तैसे आप प्रतिवेदन जेएसएससी में जमा न करें, क्योंकि आप कानूनी सलाह लेकर के केस फाइल किए थे और कानूनी सलाह के बाद ही आपको इस मुकाम तक पहुँचाया गया है। तो आप लोग प्रतिवेदन जमा करने के लिए आप लोग आनन-फानन में जैसे-तैसे ना जमा करें। चूँकि अगर किसी तरह का दिक्कत अगर होगा, चूँकि सरकार है सो हमेशा अभ्यर्थी को है सो पक्ष में नहीं, विपक्ष में जा रही है। जजमेंट आने के बाद एलपीए चली गई और इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि सरकार अभ्यर्थियों को नौकरी देना नहीं चाह रही है। मैं ये बात को बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सरकार का नियत साफ होता, तो रिजल्ट हुआ था, जितने अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए थे और जितनी रिक्तियाँ थी, उसको है सो मेरिट वाइज़ सजा करके और पूर्ण रिजल्ट है सो प्रकाशित कर दी होती। लेकिन सरकार का नियत ठीक नहीं है, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार। दोनों में मिलता-जुलता नियत का बात करें तो दोनों का मिलता-जुलता कार्यशैली है। झारखंड के विकास, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था से इन लोगों को कोई माने मतलब नहीं है। इन लोगों को किसी भी तरह कल से, बल से, छल से, लोभ, लालच दे करके सिर्फ वोट बटोरना है
और इसके बाद राज करना है। जनता की समस्या क्या है, जनता की समस्याओं को कैसे निदान करना है। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारें, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आज मैं जो बातें कर रहा हूँ विषय से विषयांतर हो रहा है। मैं बातें कर रहा हूँ एलपीए और प्रतिवेदन, ये दो मुख्य बिंदु पर आज मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रतिवेदन के लिए मैंने बताया कि आप अपने अधिवक्ता से मिल करके और प्रतिवेदन तैयार करके जेएसएससी को आप समर्पित कीजिए। कहीं आनन फानन में जैसे तैसे अगर आप आवेदन देते हैं और अभी ये केस लंबा जाएगा, एलपीए के बाद हो सकता है कि सरकार का नियत ठीक नहीं है तो कहीं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, तो आपका जो प्रतिवेदन है, रिप्रेजेंटेशन जो है, वो सही फॉर्मेट में सही तरीका से दिया जाना चाहिए ताकि आपका कोर्ट में पक्ष मजबूत रहे। तो ये रहा प्रतिवेदन की बात। अच्छा, प्रतिवेदन के लिए बहुत से इसको में भी लोग, बहुत से दलाल लोग जो है सो अभ्यर्थी को है सो कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूज क्या कर रहे हैं कि वो अपने लोभ लालच के चक्कर में अभ्यर्थियों को बुला करके और अपने माध्यम से जैसे तैसे है सो प्रतिवेदन करा रहे हैं और पैसे की उगाही भी कर रहे हैं। तो आप लोग सावधान रहें, आप लोग किसी दलाल के चक्कर में न पड़े। आप लोग अपने सबसे पहला प्राथमिकता आप अपने वकील को दीजिए। अगर वहां से अगर आपको कोई दिक्कत होता है या आप किसी दलाल के माध्यम से केस फाइल किए थे, किसी मीडिएटर के माध्यम से केस फाइल किए थे और उनसे आपका समझिए कि पट नहीं रहा है, पटने का मतलब कि उनसे आपका बातचीत है सो सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की मदद करने के लिए राहुल कुमार क्रांति 24 घंटा तत्पर है। आप लोगों को कोर्ट में भी अगर जहां दिक्कत होगा, मैं आप लोगों को अपने लीगल टीम से मिलवा करके और आप लोगों की समस्या को समाधान करेंगे। हाँ, अगर आपके वकील से या आपका जो केस देख रहे हैं वहां तक आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या मतभेद है या आप उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी तो दलाल के माध्यम और मीडिएटर के माध्यम से केस फाइल कराए थे और दलाल है सो मनमानी उगाही करने का प्लानिंग कर बैठा है और वैसा कर भी रहा है। तो अभ्यर्थी हित में मैं आज मैं वीडियो जारी करके मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी तरह का आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों को मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा थंबनेल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर रहेगा, उससे आप लोग हमसे बातें कर सकते हैं। और जहाँ तक अब रहा एलपीए का बात, तो एलपीए में जाने के लिए आप लोग ये बाध्य नहीं है कि जिस वकील के माध्यम से आपका केस फाइल किया गया था या लड़ा गया था, अगर उनके साथ आपका सब कुछ सही है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि बहुत से अभ्यर्थी डायरेक्ट वकील से संपर्क करके केस नहीं किए हैं, वो किसी माध्यम से किए थे, किसी दलाल के माध्यम से या किसी मीडिएटर के माध्यम से किए थे, तो उनको है सो वहां दिक्कत हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में आपको घबराने की बात नहीं है। आप चाहे तो एलपीए किसी अन्य वकील से भी आप फाइल करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस वकील से आप अपना केस फाइल करवाए थे वही एलपीए भी फाइल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए किसी भी वकील से आप फाइल करवा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको वकालतनामा पर आप साइन करके और संबंधित वकील को आप पावर दे करके और आप अपने केस की पैरवी करवा सकते हैं, एलपीए का केस आप लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो प्रतिवेदन जो जेएसएससी में जमा करना था उस पर आधारित था कि आप किस तरह से आवेदन को जमा करेंगे। आप आनन फानन में जैसे तैसे आवेदन न जमा करें, आप एक लीगल टीम के सलाह के और लीगल टीम के द्वारा बनाया हुआ जो प्रतिवेदन है उसी आधार पर आप है सो प्रतिवेदन को जमा करें। आप प्रतिवेदन तैयार करवा लें लीगल टीम से। अगर उसमें भी अगर आपको प्रतिवेदन तैयार करने में दिक्कत होता है तो आप मुझसे संपर्क करें, हम आप लोगों को प्रतिवेदन है सो लीगल टीम से बनवा करके और आप लोगों को है सो उपलब्ध करा देंगे।
आप लोग सामने रहिएगा, सामने बनवा करके आप लोगों को है सो मैं दे दूँगा। और अगर उसमें भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर भी बातचीत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रतिवेदन अच्छे तरीक़ा से देंगे। आप अपने सबसे पहले फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले अपने वकील से, जो आपके अधिवक्ता केस लड़ रहे थे, उनसे आप सलाह-मशवरा लेकर के प्रतिवेदन दें, तो आपका भविष्य के लिए सही रहेगा। और एलपीए भी फाइल आप अपने वकील से ही बात कीजिएगा। अगर आपका वो अपने वकील से अगर बातचीत अगर सही नहीं रह पाता है या आप डायरेक्ट वकील से बात नहीं किए थे, आप किसी माध्यम से केस फाइल किए थे और आपको है सो मीडिएटर के द्वारा आपको भ्रमित किया जा रहा है या ठगी किया जा रहा है, मनमानी किया जा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पर है सो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आज मेरा सिर्फ़ प्रतिवेदन कैसे जमा करें और एलपीए फाइल कैसे करें, इस पर आधारित था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची।